Good morning, student. Welcome back to the Little Angels Academy online classes, class 6, part 6. चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और टॉपिक है प्लैनेट्स। यानी कि आज हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने इससे पहले सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर दिया था कि सेलेस्टियल बॉडीज में जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के बारे में बताया था। इसकी जो वर्ड ओरिजिन है वो कहाँ से लिया गया था, इसका मतलब प्लैनेट जो है, यानी कि प्लैनेट जो ओरिजिन हुआ था वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ था जिस जो था प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का जो मीन्स होता था वांडरर, यानी घुमंत जो घूमते रहते हैं। ये प्लैनेट्स का हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर के सेलेस्टियल बॉडीज में काउंट किए जाते हैं प्लैनेट्स। तो अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड रूप में। प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। इसको हाँ, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि सन से दूरी के हिसाब से यदि हम उनको याद करें रखें तो उनमें ये एक छोटी सी लाइन है, एक छोटा सा सेंटेंस है जिसके ट्रिक से हम जिसकी हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं वेरी इजी वे में। देखिए पहला है माई का एम फॉर क्या होता है, मर्क्यूरी। क्या होता है, मर्क्यूरी। दूसरा है वी फॉर वीनस। क्या होता है, वीनस। एफिशिएंट का ई जो किसको बताएगा, अर्थ। मदर का एम यानी कि मार्स। जस्ट का जे यानी कि जुपिटर। और एस का सैटर्न। और नट्स एस का यू यानी कि यूरेनस। और नट्स का एन यानी कि नेपच्यून। ये है रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इस सेंटेंस के थ्रू वेरी इजी वे में हम लर्न कर सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सेंटेंस है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि मेरी जो माँ है उसने हमें क्या सर्व किए थे, नट्स। इसके फर्स्ट लेटर के प्रत्येक ईच वर्ड फर्स्ट लेटर डिनोट एवरी प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, दे आर नोन एज ऑर्बिट्स। यानी कि प्लैनेट जो है अपने एक फिक्स पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स है मूव करते रहते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिट्स के। हमने जब सोलर सिस्टम देखा था उसकी जो ड्राइंग थी, जिस तरीके से हमने देखा था कि ये सन है और इसके चारों तरफ ये जो राउंड आपको दिख रहा है, ये इसके क्या है, पाथ है। जिस पाथ पर ये मूव करते हैं, इस पाथ पर जिस पर ये प्लैनेट्स मूव करते हैं इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। यानी कि प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, और इन प्लैनेट्स का जो पाथ है वो फिक्स होता है। ये इसी पाथ पर, इसी फिक्स पाथ पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट्स को इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी ऊपर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, इस तरह नहीं। उस ही राउंड पाथ में मूव करते रहेंगे, उस फिक्स पाथ में मूव करते रहेंगे, और उसी पाथ को हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। डिफरेंट प्लैनेट टेक्स डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। यानी कि अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, यानी हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, उस सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग लेते हैं। किसी का 88 डेज है, किसी का 365 डेज, किसी का 250 डेज। यानी कि सबके जितने डेज है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं अबाउट प्लैनेट्स में कि मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। के हमने सोलर सिस्टम के ड्राइंग में देखा था, ये जो सन है इसके पास का सबसे नियरेस्ट सन कौन सा है, वो प्लैनेट्स कौन सा है, मरकरी। कौन सा है, मरकरी। जैसा कि अभी हमने इससे पहले देखा था कि इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन
मरकरी, वीनस, अर्थ। तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सन के। और ये क्या होता है? यट इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? हॉटेस्ट नहीं होता है, जबकि सबसे नियर क्या है? मरकरी है। तो और सन क्या होता है? बर्निंग द गैसेस, सन पर गैस जलती रहती है, हीट होती है, तो सबसे नियरेस्ट ये होती है मरकरी, लेकिन फिर भी ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वाई? क्या रीजन है? व्हाट आर द रीजन या व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट? इस कथन का क्या कारण है कि वो सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट नहीं है? इसका रीजन ये है कि देयर आर एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। कहां पर? मरकरी पर। क्या नहीं है? मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इस वजह से क्या है, वहां पर जो है सूर्य का जो प्रकाश है, जो हीट है, वो निकल जाती है, गर्म स्थिर नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रहती है, जैसा कि हमारे अर्थ पर रहता है। हमारे अर्थ पर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। उस एटमॉस्फेयर की उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो हीट और जो कोल्ड, जो भी जो फेनोमेना इस अर्थ पर होते हैं, वो क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं फॉर सम पीरियड्स। लेकिन ऐसा मरकरी पर नहीं है। मरकरी पर नहीं होने के, एटमॉस्फेयर की एब्सेंस होने के कारण वो क्या नहीं है? गर्म नहीं होता है, जबकि वो नियरेस्ट टू द सन, यानी कि सबसे नजदीक होता है सन के। अगर हम बात करते हैं सबसे हॉट प्लैनेट्स की, तो वो कौन सा है? वीनस। कौन सा होता है? वीनस, जिसका एवरेज टेम्परेचर होता है उसकी सरफेस पर 400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। अब हम बात करते हैं वीनस की, यानी कि वीनस जो प्लैनेट है वो हमारे अर्थ का ट्विन्स माना गया है। क्या माना गया है? ट्विन्स माना गया है। सिमिलरली विद अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप। यानी कि क्यों माना गया है? इसका एक कारण है कि जो वीनस होता है, वीनस जो है अर्थ के समान ही क्या रखता है? साइज रखता है, और उसी के समान शेप रखता है। उसकी शेप और उसका साइज सिमिलर है। किसके? अर्थ के। इक्वल तो नहीं है, लेकिन सिमिलर है, इसलिए उसको, वीनस को अर्थ का क्या कहा गया है? ट्विन्स प्लैनेट कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्विन्स प्लैनेट कहा गया है। इन अगस्त 2006, यानी कि 2006 में अगस्त में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड प्लूटो एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में कि ये क्या है। ये इट इज ए इंस्टीट्यूशन विच इज हु द स्टडी या विच स्टडी अबाउट द आवर जियोलॉजिकल सोलर सिस्टम सेलेस्टियल बॉडीज, जिनके बारे में अध्ययन करती है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, एस्ट्रॉइड्स है, मीटरॉइड्स है, मून है, सैटेलाइट्स है, उनके बारे में स्टडी करता है, उन पर कड़ी नजर रखता है, उनकी मूवमेंट्स पर नजर रखता है। प्लूटो एज ए ड्वार्फ प्लैनेट 2006, बिफोर 2006 देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। के 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। जो नवा प्लैनेट था, 9th प्लैनेट था, उसका नाम था प्लूटो। लेकिन आफ्टर 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड उसको ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी मूवमेंट, उसके कुछ जो एक्टिविटीज थी या जो उसकी मूवमेंट थी वो क्या नहीं थी, अदर प्लैनेट्स के इक्वल या समान नहीं थी, सिमिलर नहीं थी। इस वजह से उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कर दिया गया। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, यानी कि ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके आसपास जो है आपको इस तरह की रिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? रिंग दिखाई देगी। और वो दीज रिंग्स बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज होते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि उस पत्थर के रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनकी वजह से वो आपको बेल्ट दिखाई देती है। किनके अराउंड? इन तीनों प्लैनेट्स के अराउंड। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ये तीनों प्लैनेट्स के अराउंड जो हमें एक छोटी सी बेल्ट दिखाई देती है, वो किसकी बनी होती है? डेब्रीज। और डेब्रीज क्या होते हैं? व्हाट आर द डेब्रीज? डेब्रीज आर पीस ऑफ स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं। दे मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होते हैं बड़े बड़े दूरदर्शी यंत्र। दे मे बी
सीन, और उनको देखा जा सकता है। वो जो रिंग्स आपको दिखाई देंगी वो किन से दिखाई देंगी? पावरफुल टेलीस्कोप, थ्रू द पावर ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप्स के माध्यम से दिखाई देंगी। क्या? वो रिंग्स जो किससे बनी होती है? वो बनी होती है स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर चट्टानों के टुकड़ों से बनी होती है। तो ये था प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्लैनेट्स क्या है। देयर आर 8 प्लैनेट्स। क्या प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ये सारे वो प्लैनेट्स हैं। अगर हम इनको इजी वे में लर्न करना है तो इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं, तो बड़े इजी वे में हमें उनके नेम लर्न हो जाते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर दैट सर्वस नट्स। इनके जो फर्स्ट लेटर है, प्रत्येक वर्ड का, ईच वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या करता है? उनके फर्स्ट लेटर से क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं किनको? इन प्लैनेट्स को। मर्करी, M फॉर मर्करी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। तो इस तरीके से हम उनको इजी वे में लर्न कर सकते हैं। डिफरेंट प्लैनेट टेक्स डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं अराउंड द सन, और प्रत्येक जो प्लैनेट्स है, ईच प्लैनेट टेक डिफरेंट टाइम, और हर प्लैनेट अलग अलग टाइम लेता है कंप्लीट टू इट्स रिवॉल्यूशन। इसकी रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा, चारों तरफ घूमने का जो समय है हर प्लैनेट का डिफर होता है, अलग अलग होता है। प्लैनेट मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, और प्लैनेट जिस फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं अराउंड द सन, उसको क्या कहते हैं? हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में, तो मर्करी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट होता है किसके? सन के। सबसे पहले क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मर्करी। बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, लेकिन ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मर्करी पर क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। वहां पर क्या होती है? जो हीट होती है सन की वो क्या नहीं करती है? स्टेबल नहीं रहती है, तो इस वजह से वो क्या नहीं है? हॉटेस्ट नहीं है। और जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस, और जिसका एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? 400 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा गर्म जो प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट जो है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, जिसका एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बात करते हैं हम वीनस की। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन्स माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो सिमिलर है, इक्वल नहीं है, सिमिलर है। किसके? अर्थ के। तो इस वजह से उसको अर्थ का ट्विन्स कहा जाता है। किसको? वीनस को। इन अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये क्या होती है? ये ए इंस्टीट्यूशन विच स्टडी अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज, अवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, अर्थ वगैरह जो भी है उनके बारे में क्या करती है? स्टडी करती है, और हमें जानकारी, नई नई जानकारी को, जो नॉलेज है वो क्या कराती है? प्रोवाइड कराती है। उसी ने क्या किया था? डिक्लेयर किया था अगस्त 2006 में जो 9th प्लैनेट था बिफोर 2006 विच नेम वाज प्लूटो, उसको क्या कर दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट से छोटा, यानी प्लैनेट की कैटेगरी से आउट कर दिया। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं इनके अराउंड आपको एक रिंग्स दिखाई देगी, और वो रिंग्स जो है वो किससे बनी होती है? स्मॉल डेब्रिज। और डेब्रिज क्या होते हैं? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? डेब्रिज। इनसे बनी होती है। दे मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, और वो किसकी हेल्प से दिखाई देंगे? पावरफुल टेलीस्कोप, जो बहुत बड़े बड़े पावरफुल टेलीस्कोप है उनके थ्रू हम उनको देख सकते हैं। विदाउट टेलीस्कोप वी कांट सी देम। ठीक है, अगले चैप्टर में बात करेंगे हम अर्थ की, और फिर मून, सैटेलाइट के बारे में, एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।